शुक्ला सर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। और जनरली इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमको ये सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। बिल्कुल। और लगभग लगभग हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में ये प्रश्न आ ही जाता है। थोड़ा हम देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्णिमा क्या होती है और अमावस्या क्या होती है। तो देखिए देखिए ये सूरज है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो देखिए सूरज अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी इसकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी इसकी पश्चिम से पूर्व दिशा में इसकी चक्कर लगाता है। और पृथ्वी, एक तो प्रश्न ये आता है कि पृथ्वी घड़ी की दिशा में चक्कर लगाती है या घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी जो है घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज इसको हम बोलते हैं वामाव्रत। वामाव्रत दिशा में पृथ्वी की सूरज की परिक्रमा लगाती है। तो ये जो ये डॉट डॉट किया हुआ है, ये पृथ्वी की कक्षा है, जिसको कि हम कक्ष कहते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। अब पृथ्वी का उपग्रह जो सैटेलाइट है, ये चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा किसकी परिक्रमा लगाता है? चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। अब एक स्थिति देखिए, प्रकाश इसमें भी नहीं है और प्रकाश इसमें भी नहीं है। ये पृथ्वी और ये चंद्रमा दोनों ही सूरज के प्रकाश से चमकते हैं। अब हम स्थिति देखते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जब लगाता है तो एक्चुअली स्थिति कभी कभी ऐसी स्थिति बिल्कुल बीच में आ जाती है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं तो हम देखते हैं ऐसी स्थिति में क्या होगा। जब चंद्रमा का जो ये वाला सिरा है, ये वाला जो सूरज की तरफ है, ये तो चमकता हुआ दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर इस भाग पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं क्योंकि गोल है। और जो चंद्रमा का जो पिछला वाला बैक वाला भाग है, यहाँ पर कोई सूरज की किरणें पड़ी नहीं रही। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब इस भाग में सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं तो ये वाला भाग बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा, अंधेरा होगा। और धरती पर ये आदमी, देखो यहाँ पर ये आदमी खड़ा हुआ है, ये क्या कहेगा भैया? ये कहेगा कि भाई देखो चंद्रमा तो चमक ही नहीं रहा, आज तो आसमान में चंद्रमा ही नहीं है। तो चंद्रमा क्यों नहीं चमक रहा? एक्चुअली चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा का अस्तित्व मौजूद है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि अंधकार होने की वजह से ये चंद्रमा का भाग अप्रकाशित भाग दिखाई देने की वजह से ये हमको दिखाई नहीं देता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अमावस्या। अमावस्या एक। अब देखिए आप चंद्रमा परिक्रमा लगाता हुआ चंद्रमा की यहां पर आ गया। अब देखिए चंद्रमा का कौन सा भाग, जो सूरज के सामने तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग तो पूरा प्रकाशित होगा। और चंद्रमा का जो बैक वाला भाग है, धरती के दूसरी साइड जो भाग है, ये अप्रकाशित है, यहाँ पर अंधेरा होगा। तो धरती वाले को क्या दिखाई देगा कि चंद्रमा पूरा चमक रहा है। फुल मून, इसका मतलब यहाँ पर जब फुल मून है इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। तो इस दिन पूर्णिमा है। अब हमारे सामने हमारा जो अगला टॉपिक है, हमारे इसका मतलब हमें अमावस्या और पूर्णिमा दोनों हमारे सामने कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक्चुअली हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे वो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले हम एक कंडीशंस को देखते हैं। देखिए इस चीज को हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ये अब इस स्थिति में क्या है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ गए, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ गए, तो क्या होगा, जो चंद्रमा जो है ये सूर्य के प्रकाश को रोकेगा। चंद्रमा सूरज के प्रकाश को रोकेगा बिल्कुल। और चंद्रमा की जो छाया पृथ्वी पर पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में पृथ्वी के इस भाग पर जो छाया पड़ेगी तो ये कहलाएगा सूर्य ग्रहण। और चंद्रमा यदि हम आसमान में देखें तो सूरज के चारों तरफ जो चंद्रमा है वो सूरज को ढक लेता है। तो ये कंडीशन तो होगी हमारी सूर्य ग्रहण की। तो अगला प्रश्न आता है सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो हमारा आंसर रहेगा अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। ये बीच में अगर ये टपक जाए, चंद्रमा टपक जाए बीच में, ऐसी कंडीशन में सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चंद्र ग्रहण का।
अब थोड़ी हम इस स्थिति को विचार करते हैं। अगली बार क्या हुआ कि यहां पर चंद्रमा आ गया, परिक्रमा लगाते हुए इस जगह पे आ गया। चंद्रमा का इधर वाला भाग है, ये तो अंधेरा है, और धरती वालों को क्या नजर आ रही है, पूर्णिमा की चंद्रमा पूरा चमक रहा है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग है, अगर इसके बीच में पृथ्वी आ जाए तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। पृथ्वी की छाया किस पर पड़ेगी, चंद्रमा पर। कहने का मतलब यह है कि सूरज के बीच में, सूरज की किरणों को रोक लेगा ये, और चंद्रमा पर क्या लगा देगा, ग्रहण। तो चंद्रमा पर ग्रहण कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है। और कब लगाती है, पूर्णिमा के दिन। और कंडीशंस क्या बनती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, तो अगर चंद्र ग्रहण कौन लगाता है, चंद्रमा पर ग्रहण कौन लगाता है, पृथ्वी। सूर्य ग्रहण कौन लगाता है, चंद्रमा। तो जो सेंटर में, सूर्य ग्रहण में तो सेंटर में चंद्रमा आ जाता है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी आ जाती है। तो ये हमारा कंपैरिजन है। एक बार हम स्पीड, बहुत स्पीड में कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णिमा के दिन। क्या पोजीशन बनती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। आज का ये टॉपिक मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।